जय हिंद प्यारे साथियों। तो आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा। जिस भाई ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 जाकर देखिए, तभी आपको वीडियो पूरा क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा होने के कारण अपलोड भी नहीं हो पा रहा था, उसमें बहुत दिक्कत आ रहा था। तो मैंने एक ही वीडियो का 2 पार्ट बनाया। पार्ट 1 में भी आपका आधा सवाल है और पार्ट 1 में आपका ये, अगर पार्ट 2 जो आप देख लीजिएगा तो इसमें आपका ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, हम पार्ट 1 को तो समझ लिया, पार्ट 2 को भी समझते हैं। इसमें भी बहुत सारे सवाल है, उसको ध्यान से देखिएगा और कुछ जो आपको नोट्स करने लायक लगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर थोड़ा मेरा आवाज़ फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 7वां सवाल के तरफ चलते हैं। 7वां सवाल ही मैंने अभी आपको बताया था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब 8वां सवाल की तरफ चलते हैं। इसके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट आते हैं, आपको A to Z चीज़ पता चल गया कि इसमें क्या क्या चाहिए, कैसे जाना है, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अब देखिए, अगर आपने मन बना लिया कि नहीं मुझे SSCGD का फॉर्म भरना है और मैं इसका एग्ज़ाम दूंगा और इसका एग्ज़ाम पास करूँगा, तो सबसे पहले ये जानिए कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन सब्जेक्ट आता है। तो इसके एग्ज़ाम में सब्जेक्ट का मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको आएगा मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा और GK GS आता है। ठीक है दोस्त, आपको 4 सब्जेक्ट हो गया। अगर आप इसमें एग्ज़ाम देने का आप अपने लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, जैसे आपका जो अगर आप बंगाल से हैं तो बंगाली में दे सकते हैं। बस आपको हिंदी, बाकी तो हर चीज़ बंगाली में आएगा, आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए आप ये भी समझिए कि इसके एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ। अब मेरा अगला सवाल 9 नंबर सवाल है। आप कॉपी पेन लेके लिख रहे हैं ना, आप लिखते रहिएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल क्या है, फिजिकल में क्या क्या होता है। अब तो एग्ज़ाम दे दिए, आप एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम निकल गया, तो आपके उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल होगा तो आपको फिजिकल के बारे में भी पता होना चाहिए कि फिजिकल में क्या क्या होता है। देखो, इसका फिजिकल क्या है, फिजिकल का मापदंड क्या है कि आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे तो आप एग्ज़ाम दे दोगे बिना हाइट के, कोई दिक्कत नहीं है, पास भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिकल में जाओगे तो आपका हाइट नापा जाएगा वहाँ पर, और हाइट आपका 170 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। हाँ, अगर आप ST SC से आते हैं तो आपका हाइट कम पे चल जाएगा। अगर आप ST SC का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाइएगा तो आपका वही 162 के करीबन हाइट आपका चल जाएगा, 162 165। ठीक है, तो हाइट हो गया, सबसे पहले हाइट हो गया। और हाइट में थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने खुद इस भर्ती अटेम्प्ट करके मैं खुद सिलेक्ट हूँ SSCGD में, और मैं अभी SSB में हूँ, तो मुझे पता है कैसे हाइट वहाँ पे नापा जाता है। हाइट में आपको इतना भी कम नहीं होना चाहिए। आपका हाइट जहाँ तक कि 170 से 171 हो जाना चाहिए। अगर 170 से पॉइंट कम भी हुआ तो आपको वहाँ पे छाड़ देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए इसमें हाइट का बहुत मायने है भाई। चलिए, आपका हाइट बता दिए। सबसे पहला फिजिकल में क्या होगा, हाइट होगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा, आपका चेस्ट होगा। ये चेस्ट नापा जाएगा। ये चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 से ऐसे नॉर्मल नापेगा 80, और उसके बाद आपको बोलेगा फुलाने के लिए, तो आप ऐसे पूरा लंबा सांस लेके फुलाओगे तो आपको नापना है 85 सेंटीमीटर, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। तो चेस्ट समझ गए कि ऐसे नॉर्मली ऐसे खड़ा करेगा और बोलेगा नापने के लिए, तो 80 सेंटीमीटर आपका पूर्ण होना चाहिए। और अगर ऐसे बोला मतलब फुलाने के लिए, चेस्ट अप करने के लिए, तो आपको 85 सेंटीमीटर आपका पूरना चाहिए। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आपको फिजिकल में हो गया। अब उसके बाद होगा आपका रनिंग। सबसे पहले जाओगे तो आपका वही होगा, हाइट होगा, चेस्ट होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपका होगा रनिंग। रनिंग में क्या है, आपको टाइम दिया जाएगा 24 मिनट, और 24 मिनट में आपको कितना रनिंग करना है, 5 किलोमीटर रनिंग करना है। मैं जब भर्ती देखने गया था तो ऐसे ही मुझे दौड़ा दिया था 5 किलोमीटर 24 मिनट में। मैं 20-21 मिनट में मार दिया था। ठीक है, लेकिन अब रूल क्या हो गया है कि आपके पैर में चिप लगाया जाएगा। वो चिप ऐसा लगाया जाएगा कि आपका 1 सेकेंड, मिनी सेकेंड तक को नोट करेगा कि इसमें कई, अगर आप 24 मिनट 1 सेकेंड के भी लेट हुए ना तो आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसका फिजिकल ऐसे है, लेकिन बहुत नॉर्मल है। मैं अभी आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पास करना है। बहुत ईजी है यार, बस आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। ठीक है, तो आपका रनिंग हो गया, आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, रनिंग हो गया, आप फिजिकल पास कर लिए। उसके बाद क्या आता है आपका, मैंने 10वां सवाल में लिया है मेडिकल। मेडिकल में क्या होगा दोस्त, जैसे देखो मेडिकल, जैसे आप फिजिकल रिटर्न क्लियर कर लिए, फिजिकल क्लियर कर लिए, तो फिर आपका एक, जैसे आपका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि नंबर जैसे कि फिजिकल के लिए इतना पर ले लिया, जैसे मान लो कि आपका नंबर इतना पर है। ठीक है, आपका नंबर 100 है, यहाँ पर 100 है,
तो 80 पर के लिए क्या करेगा, 80 पर फिजिकल लगा देगा। तो आप फिजिकल में तो आपका नंबर 100 है, तो आप तो 80 पर चले जाओगे। अच्छा, 80 पर क्या करेगा, फिजिकल है। तो जो बच्चा का 80 से कम ना हो तो फिजिकल देने जाएगा ही नहीं। फिजिकल आप क्वालिफाई कर लिए तो आपको फिर मेडिकल के लिए कट ऑफ लगा। अब कट ऑफ लगाया क्या, 80 नंबर, आपका तो 100 नंबर था, तो 80 नंबर पर फिजिकल का कट ऑफ लिया, तो अब 90 नंबर लेगा। 90 नंबर पर कहेगा जिसका 90 नंबर है सबको मेडिकल के वाला से। जिस बच्चा का 89 नंबर है तो वो बताओ मेडिकल देने जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपको मेडिकल के लिए फिर बुलाएगा, ठीक है। अच्छा, मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ मेडिकल में क्या होता है। सब देखो दोस्त, SSC GD का मेडिकल बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। आप जैसे कहीं भी मेडिकल कराओ ईजी, तो आपको ब्लड टेस्ट तो करेगा ही करेगा, यूरिन टेस्ट करेगा ही, वो तो नॉर्मल चीज़ है। ब्लड, यूरिन और जो भाई रनिंग वनिंग कर रहे हैं, 5 किलोमीटर टाइम से दौड़ रहे हैं भाई, उसको कुछ नहीं होता ब्लड में ना। अगर उसको प्रॉब्लम रहता तो रनिंग कर ही नहीं पड़ता, उसका सांस बहुत फूलता, ठीक है। आपका रनिंग कर लेते हो बढ़िया, आपका फिजिकल बेस्ट है, मेडिकल बेस्ट है, ठीक है। आपको वो हो गया, ब्लड टेस्ट करेगा, यूरिन टेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऊपर से शरीर देखेगा, बनावट सही है कि नहीं, आँख देखेगा, कान देखेगा, दांत देखेगा, ये देखेगा, पूरा बॉडी मतलब देखेगा कि पूरा देखने में बढ़िया लग रहा है कि नहीं। जैसे कि किसी भाई का क्या है, ये भाव ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस थोड़ा सा देखने से उस पर टांग लगेगा। मान लो आप किसी युद्ध में गए, आपको दुश्मन आपको कोई शरीर में ऐसा कोई चीज़ है जिससे दुश्मन आपको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको वहाँ पे आपको उठा के ले जाएगा कि नहीं, आप बताओ। इसीलिए फौज में मतलब ऐसा दिखावे वाला चीज़ को नहीं रखा जाता, जो दूर से दिखे कि हाँ इसमें ये चीज़ का डिफरेंट है। तो ये सब होता है। उसके बाद जैसे कि अब मैं मेडिकल के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ मेडिकल में क्या क्या, और मैं ऐसे अब ऊपर नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं प्रॉपरली बनाऊंगा वीडियो मेडिकल के ऊपर, फिजिकल के ऊपर क्या हो। तो आपका ये सब देख लेगा, पूरा बॉडी देख लेगा, हाथ देखेगा, ऐसे हाथ टेढ़ा तो नहीं है, हाथ ये वाला टेढ़ा तो नहीं, ऐसे कराएगा। उसके बाद उंगली देखेगा। सबसे मेन चीज़ जरूरी है दोस्त, ये वाला उंगली, ये देखो, ये वाला उंगली क्या है, क्योंकि इसी हाथ से आप वेपन फायर करोगे, इसी हाथ से राइफल फायर करोगे। अगर यही टेढ़ हुआ तो आप राइफल में ऐसे जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर पर उंगली आपका जाएगा नहीं, वहीं से आपको रिजेक्ट कर देगा। ये सब ठीक होना चाहिए। दांत जो है, दांत पूरा एक लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ये जो दांत है, दांत अंदर चला जाए, ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, छिटपुट। मतलब अंदर वाला जो दांत है ना, अंदर वाला दांत बाहर नहीं आना चाहिए। जो नीचे वाला दांत है, नीचे वाला दांत आपके ऊपर वाला दांत से बाहर नहीं आना चाहिए, बाकी ठीक है। उसके पैर में आ गया, तो पैर में आपको दोनों पैर को ऐसे खड़ा कराएगा और बीच में डिस्टेंस देखेगा, दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस कितना है। वो इतना सा एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है, उससे आपको पैर के बीच में देखेगा, ठीक है। गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, मिड नॉर्मल होना चाहिए। छोटा है तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। तो मेडिकल में यही सब होता है, ज़्यादा कुछ मेडिकल हार्ड है नहीं, तो मेडिकल के लेके घबराए नहीं। बस आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए, एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाइए। हाइट होना चाहिए, चेस्ट, बस हाइट होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल में ऐसा नहीं कि आपका हाथ टूटा हो, ऑपरेशन का निशान बहुत ज़्यादा, ऑपरेशन हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निशान उसको आप लेज़र से हटवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। मैंने आपका 10 सवाल इसमें लिया था और 10 सवाल का जवाब मैं बहुत अच्छे से दे दिया हूँ। आशा करता हूँ कि इसके बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और आपको वीडियो के और इसमें 10 सवाल में अगर आपका कुछ सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई के साथ, ताकि उनको भी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको SSC GD से रिलेटेड चाहे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम, मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में इंस्टाग्राम ID दे दूँगा, आप वहाँ पर जाइएगा। मेरे ID पे लिंक का ऑप्शन आएगा, लिंक पे क्लिक कर दिएगा तो उसमें आपको एक डाउट ग्रुप मिलेगा, ठीक है। डाउट ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पर्सनली मुझसे अपना, बहुत सारे भाई मुझसे पूछते रहते हैं, मैं हर को जवाब देता रहता हूँ, ठीक है। हर को अब अच्छे से वहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर अपना सवाल डाल दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपका जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मेरा आवाज़ अगर कम आ रहा हो, ज़्यादा आ रहा हो, थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं ब्लूटूथ से रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे उतना पता नहीं चलता है। थोड़ा आप लोग भी अपना सजेस्ट दीजिए। वीडियो में किसी प्रकार का कुछ कमी है तो आप मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई कुछ भी मानकर अपना सलाह दे सकता है, ताकि आगे मैं इसका ख्याल रखूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।